तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ओपी चौटाला को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है जिसमें उनको दोषी करार दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और 26 मई को उनकी सजा पर बहस भी होनी है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसके बाद उनको दोषी पाया गया और अब सजा का ऐलान 26 मई को सजा को लेकर बहस होगी। क्या कुछ रहेगा ये 26 मई को क्लियर हो जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 26 मार्च 2010 को चार्जशीट दाखिल की गई। सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को ये चार्जशीट दाखिल की थी। जो पूरा फैसला है वो आपको बता रहे हैं। संपत्ति जुटाने पर ये जिम्मेदार और 1993 से 2006 के बीच ये संपत्ति जुटाई गई थी। और 2019 में ईडी ने 3.68 करोड़ संपत्ति उनकी जब्त की थी। संपत्ति में फ्लैट, प्लॉट और जमीन भी शामिल है। देखिए पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया है। जब संपत्ति दिल्ली, पंचकुला, सिरसा में यह स्थित है और आय से अधिक संपत्ति ये पाई गई। 26 मार्च 2010 को चार्जशीट ये दाखिल की गई थी और सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को चार्जशीट ये दाखिल की थी। और इसी के साथ ही 6.09 करोड़ संपत्ति जुटाने का ये जिम्मेदार उनको ठहराया गया है। और 1993 से साल 2006 के बीच ये पूरी संपत्ति जुटाई गई है। तो 26 मई का दिन सबसे खास रहने वाला है, खासतौर से अगर ओपी चौटाला की हम बात करें, क्योंकि सजा पर बहस होगी। क्या कुछ सजा उनको सुनाई जाएगी, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है और फिलहाल उनका पूरा जो रिकॉर्ड है वो खंगाला गया और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके बाद उनको दोषी करार ठहराया गया है। हालांकि सजा का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। 26 मई को इस पर बहस होनी है। अभी सिर्फ वो दोषी करार है और 26 तारीख को इस पर बहस होगी और उसी के आधार पर जो पॉइंट हैं, जो रिपोर्ट है वो रखी जाएगी और उसी के आधार पर उनकी सजा भी तय की जाएगी। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ओपी चौटाला को लेकर आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर दर्ज है। इसके बाद 26 मई को इस पर बहस होनी है। दोषी करार उनको दिया जा चुका है आज और 26 तारीख को यह क्लियर हो जाएगा कि आखिर उनको क्या सजा दी जाती है, क्योंकि पूरा जो डेटा है वो तैयार हो चुका है उनकी संपत्ति से जुड़ा, कि कहां उनकी संपत्ति है और कितने टाइम में उन्होंने अपनी संपत्ति को बढ़ाया है। शॉर्ट टाइम में जो बहुत ज्यादा संपत्ति उनकी निकली है, पूरा हिसाब किताब ये कलेक्ट किया गया है, पूरा डेटा निकाला गया है। इसी के आधार पर उनको दोषी पाया गया और फिलहाल 26 तारीख यानी कि 26 मई का दिन सबसे अहम रहने वाला है, क्योंकि 26 तारीख को सजा पर बहस होनी है और ये पॉइंट्स आगे रखे जाएंगे। पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो रखा जाएगा। उसके बाद ही आगे सजा को लेकर इस पे बात सामने आएगी। स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। स्पर्श, ओपी चौटाला जो कि आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए गए हैं, अब 26 तारीख को उनकी सजा पर बहस होनी है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपसे यही जानना चाहेंगे सर। अदालत ने दोषी करार दिया है ओम प्रकाश चौटाला जी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में। सजा के ऊपर जो प्रावधान है वो 26 तारीख को देखा जाएगा। सर क्या लगता है कि कितनी सजा जो है इस मामले में जो है होती हुई जो है नजर आ सकती है? ज्यादा से ज्यादा सजा की बात की जाए या फिर कम से कम सजा की बात करते हैं? तो हम अदालत से ज़्यादा का निवेदन करेंगे, बाकी अदालत के ऊपर डिपेंड करता है अदालत कितना देगी। हाँ सर, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ओम प्रकाश चौटाला के वकील भी जो है अंदर मौजूद थे, तो उनकी तरफ से जो है किस तरह की जो जिरह है वो जो है सर इसको लेकर की गई? आज की जिरह सिर्फ इसी बात के ऊपर है, कितनी सजा दी जाएगी। उन्होंने आगे टाइम मांगा है, उस टाइम के ऊपर देखा जाएगा। सर हमने ये देखा था कि 2019 में ईडी ने जो है लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टी थी वो भी ओम प्रकाश चौटाला की जो है जब्त की थी, अलग अलग हरियाणा में अलग अलग जगहों की अगर बात करते हैं। तो किस तरीके से जो है सर ये आप जो है अब आगे जो है इस पूरे मामले पे बढ़ते हुए नजर आए थे, तो कि जो ये दोषी वो जो है करार दिए गए? ईडी का मसला ईडी के जो डिपार्टमेंट है वो जानते हैं, हमारे को उसके बारे में नहीं पता। सीबीआई के चार्जशीट में सर क्या कुछ था कि जो है आखिरकार इस जो है निर्णय पर जो है कोर्ट पहुंचता हुआ? जो भी था सीबीआई की चार्जशीट में उसके बेसिस के ऊपर अदालत ने निर्णय सुना दिया है। निर्णय की कॉपी आएगी तब उसके बाद बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए सीबीआई के वकील थे, हम एक्सक्लूसिव जनता टीवी पर दिखा रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला को जिस तरीके से जो सजा है वो जो है उनको जो है दोषी जो है करार दे दिया गया। हालांकि उनकी सजा पर अब जो बहस है वो 26 तारीख को जो है होती हुई नजर आएगी और उसमें ये रहेगा कि अब वो सजा कितनी उनको मिलती हुई नजर आती है। हालांकि वकील ये कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो जो है हम चाहेंगे कि ओम प्रकाश चौटाला को जो है मिलती हुई फिलहाल नजर आए।
बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन जो तमाम तरीके के पॉइंट रखे गए हैं, क्योंकि अभी उनको दोषी करार दिया गया है, उनकी जो आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला है, करोड़ों की संपत्ति उनकी जब्त की गई है, यानी कि एक पूरे जो डिटेल है, पूरा डेटा तैयार ये किया गया है, उसको आगे रखा जाएगा और 26 जो मई है वो दिन सबसे खास रहने वाला है, क्योंकि इन पॉइंट के बेसिस पर ही उनकी सजा तय होगी। देखिए अब सजा पे अब जो है बहस होगी कि अब ओम प्रकाश चौटाला को कितनी सजा जो है इस मामले में जो है मिलनी चाहिए। अब पूरी जो प्रोसीडिंग होती है वो कोर्ट रूम में जो है पूरी हो चुकी है। इस मामले पर पिछले लंबे समय से सुनवाई चलती हुई नजर आ रही थी। अलग अलग आज जो चार्जशीट है वो सीबीआई की तरफ से भी जो है दर्ज की गई थी। इसके साथ साथ जो ईडी होती है प्रवर्तन निदेशालय, उसका शिकंजा भी जो है इस पूरे मामले पर जो है कसता हुआ जो है ओम प्रकाश चौटाला पर जो है नजर आ रहा था। तो ऐसे में अब अगर हम बात करते हैं तो इस मामले पर कोर्ट रूम में प्रोसीडिंग पूरी हो चुकी है। अब जो बहस होगी वो सिर्फ इसको लेकर होगी कि कितनी सजा जो है ओम प्रकाश चौटाला को मिलनी चाहिए। इससे पहले हमने देखा था कि जो जेबीटी भर्ती घोटाला मामला था उसमें जो है ओम प्रकाश चौटाला बरी होते हुए नजर आए थे, तो राहत इनेलो ने कहीं ना कहीं ली थी। लेकिन अब जब ये दोषी करार दे दिए गए हैं, हालांकि यहाँ से ओम प्रकाश चौटाला को जो है फिलहाल जो है भेज दिया गया। ओम प्रकाश चौटाला भी जो है जब ये पूरी बहस चल रही थी तो उस वक्त कोर्ट रूम में ही जो है मौजूद थे, तो ऐसे में यहाँ से फिलहाल भेज दिया गया। लेकिन जब सजा होगी उसमें कितने सालों की सजा होती है या फिर जुर्माना लगाया जाता है या फिर क्या कुछ रहेगा, वो आज जो है अब 26 तारीख का इंतजार करना होगा, 26 मई का, कि किस तरीके से अब जो सजा है ओम प्रकाश चौटाला को इस मामले में होती हुई नजर आएगी और कितनी सजा जो है ओम प्रकाश चौटाला को इस मामले में होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन जिस तरह से अभी आप एक वकील से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सजा हो, लेकिन अगर हम ओपी चौटाला की बात करें, जिस दिन 26 मई को ये सजा पर बहस होनी है, तो वो अपनी तरफ से कुछ खास पॉइंट भी रख सकते हैं ताकि सजा को कम किया जा सके, फिर चाहे उसमें उम्र का हवाला हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट हो, कुछ ऐसे फैक्ट भी वो रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर उम्र का हवाला जो है यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि जो जेबीटी भर्ती घोटाला मामला था जिसमें ओम प्रकाश चौटाला को जब बरी किया गया था, तो उसमें कहा गया था कि वो जो 60% से ज्यादा विकलांग है, यानी उनके शरीर में स्टंट जो है लगा हुआ है, और उसके साथ साथ जो बुजुर्ग की जो कैटेगरी होती है उसमें जो है वो जो है आते हुए जो है नजर आते हैं। और इसमें ये प्रावधान होता है कि अगर कोई व्यक्ति 60% से ज्यादा जो है अगर उसके जो है जो विकलांग है और अगर उसकी उम्र भी जो है 60 साल से ऊपर है, तो उसको जो है प्रावधानों में छूट कहीं ना कहीं दी जाती है। और इसी को लेकर अब ये है कि जब कोर्ट रूम में 26 मई को बहस होती हुई नजर आएगी, तो वो जो है कहीं ना कहीं अहम होगी कि किस तरीके से जो है कोर्ट रूम में जब बहस होगी तो कितनी सजा जो है उनको सुनाई जाती है। लेकिन जो इस पूरे अगर इस घोटाले के इतिहास की भी अगर हम बात करें, क्योंकि दर्शकों को ये भी जानना जरूरी है कि कब जो है ये घोटाला जो है होता हुआ नजर आया था, जब ओम प्रकाश चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति जो है जुटाने का आरोप लगता हुआ नजर आया था। 2006 से पहले और 1993 के बाद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 6 करोड़ से ऊपर की जो संपत्ति है वो जो है जुटाने का जो आरोप है वो ओम प्रकाश चौटाला पर लगा था। और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने सीबीआई को ये जो केस है वो दिया था। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि सीबीआई ने 2010 में अपनी जो चार्जशीट है वो जो है इस मामले को लेकर जो है पेश की थी। तो ऐसे में उसके बाद लगातार अलग अलग तरीके से शिकंजा ओम प्रकाश चौटाला पर कसा जा रहा था। कभी उनकी जो संपत्ति है वो ईडी द्वारा अटैच कर ली जाती थी, तो और हरियाणा में जगह जगहों पर जो है वो ईडी की द्वारा जो संपत्ति थी वो अटैच की गई थी। सिरसा की बात करें, पंचकुला की बात करें, ये जो है लगातार कार्रवाई होती नजर आई थी। लेकिन अब अचानक से ओम प्रकाश चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति मामले पर जब ये फैसला आ गया है, जब वो दोषी करार हो गए हैं, तो अब इसका असर जो है आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति पर जो है बेहद ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। निकाय चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं। इसके साथ साथ जब ओम प्रकाश चौटाला बाहर आए थे तो तब भी जो है हरियाणा प्रदेश में जो उपचुनाव था वो चल रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि उसका असर भी जो है पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इनेलो अभी जो है लगातार हम देख रहे हैं कि जो इनेलो का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड ही जो है हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एकमात्र विधायक जो है जो अभय चौटाला वही देखने को मिलते नजर आते, तो उनके अलावा कोई पार्टी का बड़ा चेहरा जो है देखने को नहीं मिलता है। तो अब इनेलो का भविष्य किस तरीके से रहेगा, इनेलो के जो तमाम कार्यकर्ता है वो इस फैसले को किस तरीके से लेते हुए नजर आएंगे, और कहीं अगर ज्यादा समय की अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो सजा है वो अगर ओम प्रकाश चौटाला को होती हुई नजर आएगी 26 मई को, तो उनका खुद का भविष्य किस तरीके से होता हुआ नजर आएगा बतौर राजनीति में, ये सब जो सवाल है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और ज्यादा उठते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल स्पष्ट, बहुत अहम बातों का जिक्र आपने किया है कि अगर उनको सजा होती है तो क्या कुछ इनेलो का भविष्य आगे रहेगा और किस तरीके से ओपी चौटाला का आगे भविष्य रहेगा। लेकिन जो फैक्ट की बात आपने कही है कि एज का हवाला वो दे सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट वो सामने रख सकते हैं, लेकिन अगर हम कानूनी प्रोसेस को देखें तो क्या उनके पास कोई ऐसे ऑप्शन बचते हैं कि वो निचली अदालत का कोई दरवाजा खटखटा सकें या फिर कोई और ऑप्शन उनके पास हो? देखिए, अब इसके बाद यहाँ अगर जिस तरीके का सजा यहाँ पर दी जाएगी, उसके बाद कई सारे ऑप्शन जो है खुले हुए वहाँ पर नजर आते हैं। हाई कोर्ट की बात करें या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है कि यहाँ जो चैलेंज है, इस जो सजा सुनाई जाएगी उनको जो है ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से दिया जाए, यानी ऑप्शन जो है अभी खुले हुए हैं। ये जो है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है, यहाँ पर जो है ये पूरा मामला जो है कई सालों से जो है चलता हुआ नजर आ रहा। तो ऐसे में यहाँ पर जो सजा दी जाएगी उसको निश्चित तौर पर चुनौती ओम प्रकाश चौटाला की जो पूरी वकीलों की टीम है वो आज जो है देती हुई नजर आई थी। जिस तरीके से जेबीटी भर्ती मामले में लगातार ओम प्रकाश चौटाला की जो वकीलों की टीम थी वो जो है जिरह करती हुई नजर आती थी और आखिरकार उनको जो है बरी भी करा लिया गया था एंड में। तो इसी तरीके से इस मामले में भी जो भी सजा होगी उसको जो है आगे आने वाले समय में ऊपरी जो कोर्ट होती है वहां पर जो है चुनौती दी जाएगी। जी बिल्कुल स्पष्ट, आप बने रहिए हमारे साथ। ओमकार सिंह हैं, इनेलो के स्पोक्स पर्सन है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। ओमकार सिंह जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ओमकार सिंह जी, जो आज दोषी करार दिया गया है ओपी चौटाला को, एक अपने आप में ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको दोषी करार दिया गया है। हालांकि अभी जो सजा है 26 तारीख को उस पर बहस होनी है। फिलहाल किस तरीके से आप ये देखते हैं कि अब आगे पार्टी का भविष्य क्या होगा? आगे किस तरीके से आप खुद को मजबूत कर पाएगी पार्टी? देखिए, जहाँ तक पार्टी के भविष्य का सवाल है, पार्टी का भविष्य तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सब कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और प्रत्येक भारतीय नागरिक को सम्मान करना भी बनता है। जी अभी फैसला हमारे पास नहीं आया है, जब फैसला आ जाएगा उसका अध्ययन करके हम इसको अपील में जाएंगे। जो भी इसमें कमियां रहेगी उनको हम चैलेंज करेंगे। जी तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे में कुछ बन पाएगा। 100% इनकी सजा नहीं हो पाएगी। जी नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ये सोचते हैं, लेकिन दोषी करार उनको दिया गया है, उनकी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली गई है, करोड़ों की ये पूरी प्रॉपर्टी है और लंबे समय से मामला चल रहा था। सर, लेकिन आपके पास अब कौन कौन से वो पॉइंट होंगे अगर उनको सजा होती है तो आप सामने रख सकते हैं? क्योंकि वो एज भी उनकी काफी ज्यादा हो चुकी है और स्वस्थ भी वो ज्यादा नहीं रहते, डॉक्टरी इलाज भी उनका चल रहा है। ऐसे जब तक हमारे पास फैसले का पूरी कॉपी नहीं आ पाए हम उसको अध्ययन नहीं कर सकेंगे। अभी हमारे पास अपील की आगे ऑप्शंस खुली है। जी निचली कोर्ट की जो फैसला है, अभी अपील की ऑप्शंस खुली है हमारे पास। अपील में जाएंगे और जो भी लीगल तरीके से बेटर होगा उस तरीके से हम केस को हैंडल करेंगे। बाकी अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। स्पष्ट हमारे साथ बने हुए हैं। स्पष्ट, जिस तरह से जो स्पोक्स पर्सन है इनेलो के, उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अगर जो भी सजा होती है 26 तारीख तक का वो वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही वो अपने जो पॉइंट्स हैं वो आगे वो रखेंगे उसी सजा के बेसिस पर। लेकिन फ्यूचर की अगर बात करें इनेलो की या फिर ओपी चौटाला का जिक्र उन्होंने किया है कि इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बड़ी सजा उनको नहीं होने वाली है। देखिए, वो तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि 26 तारीख को जब इस मामले पर बहस होती हुई नजर आएगी। सीबीआई के वकील ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सजा जो है ओम प्रकाश चौटाला को जो है इस मामले में होती हुई नजर आए। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आज जिस तरीके की बहस यहाँ पर होती हुई नजर आई, तो अब से कुछ ही घंटों बाद जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कोर्ट का होता है, जो पूरी जिरा जो उसमें होती है, उसको लेकर भी जानकारी जो है निकलती हुई नजर आएगी। उसमें क्या कुछ अहम पॉइंट्स जो है निकलकर सामने आएंगे, वो जो है ऑफिशियल ऑर्डर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आखिरकार जो संपत्ति जिनको लेकर जो है विवाद था, जिनको लेकर ये था कि ओम प्रकाश चौटाला ने अवैध रूप से जो है हासिल किया, वो किस तरीके से जो उसमें देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, ये जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पर आगे जो ऊपरी अदालत होती है उसमें जो भी फैसला होगा उनके जो वकील हैं उसको जो है चुनौती जो है देते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इंतजार अभी जो है 26 तारीख का ही करना होगा कि 26 तारीख को किस तरीके से जो है इस पूरे मामले पर बहस होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक उम्र का हवाला भी हो सकता है कि वहां पर जो है कहीं ना कहीं दिया जाए कि ओम प्रकाश चौटाला चूंकि काफी जो है बुजुर्ग हो गए हैं, एक्टिव राजनीति में ज्यादा नहीं है और कई जो फीसदी 50% से ज्यादा विकलांग भी जो है वो है, उनके जो है शरीर में स्टंट डला हुआ है। तो ऐसे में कई सारे फैक्टर्स जो है कोर्ट भी वहां पर देखता हुआ नजर आएगा। लेकिन अल्टीमेटली 26 तारीख का इंतजार करना है कि 26 तारीख को अब कोर्ट
किस तरीके से फैसला सुनाएगा, और वकील की बात करें, चाहे वो सीबीआई के वकील हो या फिर ओम प्रकाश चौटाला के वकील हो, किस तरह की जो जिरह है वो आज जो है कोर्ट रूम में देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन जिस तरह से तमाम बातों का जिक्र आपने किया कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लगा सकते हैं, एज का हवाला दे सकते हैं, फिजिकली इतने फिट वो नहीं है क्योंकि तमाम परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, इसको लेकर हो सकता है कि शायद सजा में कुछ कमी हो। लेकिन स्पष्ट जिस वक्त ये उनको दोषी पाया गया था, किस तरीके के हाव भाव उनके नजर आ रहे थे, क्या ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था? उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ उस वक्त बता रही थी, कितने भावुक वो नजर आ रहे थे? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात करते हैं तो कोर्ट रूम में वो जो है पहले भी जा चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ही था कि उनको जो है इस मामले में जो है दोषी करार ही दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि ये केस जो है पिछले कई लंबे समय से चलता हुआ नजर आ रहा था। 2010 में सीबीआई ने चार्जशीट जो है वो आज जो है दाखिल की, तो उसके बाद जो कार्रवाई है बिल्कुल स्पष्ट। मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी शुक्रिया सर, जिस तरह से ओपी चौटाला आज दोषी करार दिए गए हैं, बीजेपी किस तरीके से इसको देख रही है? देखिए, अदालत की प्रक्रिया, एक मामला चला, उसकी जांच हुई लंबे समय तक, जांच के बाद अगला चरण अदालत में सजा का होता है, मुकदमा चलने का होता है, उसकी प्रक्रिया का एक चरण पूरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग हैं उनका आचरण वो साफ सुथरा होना चाहिए। जो नेता कहलाते हैं, जो लीडर होते हैं, उनसे यही अपेक्षा है कि पारदर्शितापूर्ण उनका जीवन हो, उनके काम करने के तरीके में शुचिता हो, और जहां वो शुचिता नहीं है वहां कानून को अपना काम करना ही चाहिए। कानून ने अपना काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अदालत के निर्णय को अदालत के निर्णय की तरह ही देखती है। जी वीरेंद्र सिंह चौहान जी, अगर इनेलो की हम बात करें, क्योंकि अब तक आप एक कॉम्पिटिटर के रूप में आप देखते आए हैं इस पार्टी को, अब ओपी चौटाला को जिस तरीके से दोषी करार दिया गया है, पहले से ये जो पार्टी है इतनी मजबूत नहीं रही है, इक्का दुक्का ही इसके लीडर अक्सर नजर आते हैं, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अब एक कॉम्पिटिटर को एक कॉम्पिटिटर के रूप में ही देखा जाता है, अब एक बड़ा झटका लगा इनेलो को। देखिए, हमारा ये कहना है कि इंडियन नेशनल लोकदल, जो कि अतीत में हमारा गठबंधन सहयोगी भी रहा है, उसकी दुर्गति का समय अनेक वर्षों से चल रहा है। अच्छा। और उसमें कहीं भी ऐसा समय, ऐसा कालखंड, ऐसा कोई घटनाक्रम पिछले अनेक वर्षों में नहीं हुआ जहां ये लगा हो कि ये पार्टी नए सिरे से कहीं हरियाणा के राजनीतिक फलक पर उभरेगी। चाहे ओम प्रकाश चौटाला जो एक मुकदमे में वो सजा काट करके आए हैं, लंबी सजा काट कर वो बाहर आए, एक और मुकदमे में उनको दोषी करार दिया गया है, सजा मिलेगी। पार्टी की लीडरशिप की जब ये हाल हो तो पार्टी को कहाँ गिना जाएगा, पार्टी कहाँ रहेगी, कहाँ बचेगी, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। हरियाणा की सियासत में इंडियन नेशनल लोकदल वो समाप्ति की कगार पर है। हमें लगता है कि इस नए प्रकरण के बाद, इस नए घटनाक्रम के बाद वह पार्टी, उसका बचा खुचा जो उसकी ऊर्जा है, राजनीतिक ऊर्जा, वो भी समाप्त हो जाएगी और बिखराव आएगा। और वो हमें नहीं लगता कि वो कहीं आने वाले चुनावों में देखने को भी मिलेगी। वैसे तो पिछले चुनाव में लोगों ने उसको बिल्कुल समेट दिया था, और ऐसा दौर भी देख ही लिया पिछले दिनों में कि पार्टी शून्य पर चली गई थी हरियाणा की विधानसभा में, आज 1 पर है, तो आगे वो शून्य पर है। राजनीतिक शून्य की शुरुआत आप इसको कह सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के सियासी शून्य की शुरुआत ये नया अदालती निर्णय साबित हो सकता है। जी वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ये तो पॉलिटिकल एंगल से आपने अपनी बात रखी है। अगर देखा जाए, क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, फिजिकली भी वो इतने फिट नहीं है, 26 मई का हम सबको इंतजार करना है। आप अब क्या मानते हैं? थोड़ा सा राजनीति से हटके ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर सजा उनको होती है तो आप क्या चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए या फिर उनकी सजा कम होनी चाहिए, उनकी फिजिकल फिटनेस को देखकर, उनके एज को देखकर? भारत के कानून में किस अपराध की क्या सजा हो, किसको किस आधार पर रियायत मिल सकती है, छूट दी जा सकती है,
इसके स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध हैं। देश के जो न्यायाधीश हैं कानून में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार ही निर्णय करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वो वयोवृद्ध हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जी। लेकिन केवल इस आधार पर बहुत उदारता की अपेक्षा कोई करे या हम उसकी वकालत करें कि उदारता उनके प्रति बरती जानी चाहिए, मुझे उसमें कोई तर्क दिखाई नहीं देता। देश के कानून के अनुसार जो उनको रियायत मिल सकती है मुझे लगता है वो हमारे कहे बिना भी मिलेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। कानून अपना काम करे, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कानून अपना काम कर भी रहा है और जो भी सजा उनको सुनाई जाएगी उसका सभी को स्वागत भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। स्पर्श हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, अभी हम बात कर रहे थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने कहा है कि वो तो कभी कंपटीशन में रही नहीं रही है इनेलो की। अगर हम बात करें, हालांकि वो एक कॉम्पिटिटर के तौर पर रही, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका तो भविष्य क्या, उनका तो जो प्रेजेंट की बात करें या पास्ट की बात करें कभी भी इतना स्ट्रांग रहा ही नहीं है। जो फर्क पड़ेगा आने वाले वक्त में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इनेलो का जो परफॉर्मेंस है वो प्रदेश में कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जहां पर जो ये कहा जाए कि इनेलो की जो बेहद ज्यादा प्रेजेंस है वो देखने को मिलती नजर आती है। एक इनेला जो एलनाबाद सीट है उसको अगर छोड़ दें तो उसके अलावा जो है कहीं पर भी इनेलो की जो प्रेजेंस है वो देखने को नहीं मिलती हुई नजर आती है। बस अभय सिंह चौटाला जो है विधायक जो है जीतकर जो है बनते हुए नजर आए थे और उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने बीच में किसानों के लिए जो अपनी सीट जो है छोड़ी थी, फिर उसके बाद वो जो दोबारा वहां से जो है जीत कर आए। तो ये कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि इनेलो के लिए ओम प्रकाश चौटाला का जो है बाहर रहना जो है बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक मैसेज कहीं ना कहीं जो है होता है कि जिस तरीके से उन्होंने जो प्रदेश की जनता है उसके लिए कार्य किए थे, युवाओं के भविष्य के लिए कार्य किए थे, ये संदेश जो है इनेलो जो है ओम प्रकाश चौटाला के जरिए जो है देना जो है चाहती हुई जो है हमेशा से ही नजर आती है। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसा प्रेजेंस इनेलो का अगर हम कहें कि एक केवल अभय चौटाला को छोड़ दे तो उनके अलावा कोई ऐसा बड़ा जो है प्रेजेंस देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आता है। उसके इधर हमने देखा कि उनकी ही पार्टी से अलग हुई जेजेपी जो है सरकार के साथ मिलकर जो है सरकार साथ जो है चलाती हुई जो है नजर आ रही है, जिसमें दुष्यंत चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है, अजय सिंह चौटाला है। तो ऐसे में ये जो परिवार का झगड़ा था वो कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से जो है बढ़ता हुआ नजर आया, उसका जो सीधे तौर पर डेंट था वो इनेलो को लगता हुआ जो है नजर आया था। और अगर अब जो जिस तरीके से 26 मई को जो है बहस होती हुई नजर आएगी और वहां पर किसी प्रकार की सजा अगर ओम प्रकाश चौटाला को हो जाती है तो ये एक बड़ा झटका जो है इनेलो के लिए जो है कहा जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन अगर हम ओपी चौटाला की बात करें, भले ही वो फिजिकली इतने फिट नहीं है, जिस तरह से आपने भी बताया कि वो उनका इलाज चल रहा है, अभी भी वो डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, और इसी के साथ ही अगर हम बात करें जहां भी वो होते हैं काफी एक्टिव, काफी सक्रिय वो नजर आते हैं। भले ही ये हमारा परसेप्शन हो देखने का कि इनेलो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन वो हमेशा से एक्टिव नजर आते हैं और उनके हर एक शब्द में बहुत दम भी होता है। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और बेहद जो संजीदा नेता है उनमें उनको जो है कहा जाता है वो हरियाणा की रग रग से वाकिफ है कि किस तरीके से जो हरियाणा की राजनीति है वो होती हुई नजर आती है, चाहे वो कांग्रेस को घेरने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बात हो, या फिर जो उनकी ही जो परिवार से अलग हुए जो लोग हैं जिसमें दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, उनको घेरने की बात हो। तो उनके जो शब्द होते हैं वो जो है कहीं ना कहीं बड़े ही नपे तुले होते हैं, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं एक एज फैक्टर जो है देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आता है। आप जो है आप ओम प्रकाश चौटाला की उम्र की बात करते हैं तो 80 प्लस जो है